हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? मैं उठ गई हूँ और अब बस अपना काम वगैरह कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो आइए काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर नहाएंगे। तो चलो पहले काम कर लेते हैं और फिर ब्रेकफास्ट का भी कुछ देखेंगे। तो चलते हैं। तो अंदर का झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था, तो मैं देखी कि बाहर का कर देते हैं आज क्लियरली, क्योंकि ना डीप क्लीनिंग ना संडे को फिर मेरे ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने सैटरडे को ही आधा काम निपटा दिया है। तो वही मैं आज सीढ़ियों वगैरह पे सब पे अच्छे से पोछा वगैरह लगा दूंगी। और ये शू रैक भी एकदम से पोंछ देते हैं, अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो ये पॉट मैंने लगा दिए, आप लोग बताना पॉट कैसे लग रहे हैं। तो वही बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पोंछ दूंगी। इसके ऊपर जो भी सामान पड़ा था वो मैंने उसमें रख दिया है और बस इसे अच्छे से पोंछ दिया है। तो अंदर भी कपड़ा मार देते हैं। शू रैक में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, क्योंकि क्या ही बताऊँ मैं आपको मेरे शूज इतने हो जाते हैं ना, समझ में ही नहीं आता। और इसमें सारे मेरे ही शूज हैं। हो सकता है एक या दो पेयर हो सकते हैं क्यूटी पाई के, अदरवाइज नहीं है उसके शायद, क्योंकि मेरे ही हैं इसमें सारे। और मेरे इसमें भी पूरे नहीं आते हैं, तो मेरे को अलमीरा में भी कुछ बॉक्सेज में रख रखे हैं और कुछ मैंने ऊपर सीढ़ियों में भी खुले रख रखे हैं, जो ज़्यादा मैं पहनती हूँ कभी कभी, ज़्यादा मतलब यूज में आते हैं, उनको मैंने बाहर ही रख रखा है। तो वही है। तो यहाँ पे बस सब चीज़ अच्छे से, ये स्टेबलाइज़र वगैरह मैं अच्छे से इस पे भी कपड़ा वगैरह मार दिया था। क्या है ना, सैटरडे को बहुत बर्डन हो जाता है, क्योंकि पूरे घर में डस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है। सॉरी, संडे को। तो इसलिए मैंने कहा सैटरडे को। वैसे मैं फ्राइडे प्रेफर करती हूँ कि सैटरडे संडे थोड़ा कम रहे काम, बर्डन काम का। तो इसलिए तो यहाँ मैं इसलिए सैटरडे को ही सारा आधा काम निपटा ली हूँ। तो बस अभी पॉट जो लेके आई थी मैं उनको भी अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि इनमें पानी वगैरह डालते हैं ना प्लांट में, तो इनकी मिट्टी के छींटे इन पे चले जाते हैं। और ये चीनी मिट्टी के पॉट्स हैं, तो बहुत अच्छे से इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो बस वही है। तो मैंने इन सब पे अच्छे से कपड़ा वगैरह मार दिया था। तो और बस जीने पे झाड़ू पोछा निकाल के पोर्च को भी धुल देंगे अच्छे से। तो वही है, कर लेते हैं चलो। तो यहाँ मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, तो अब मैं बस यहाँ पोर्च को धुल रही हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है मेरे साथ, कि ना इसमें पोछा चाहे लगा दो, बट मेरे को ना जब तक पानी से धुलते नहीं ना इसको, तब तक मन नहीं भरता। तो इसलिए मैं पोर्च को रोज़ ही पानी से धुल लेती हूँ, तभी मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, साफ़ हो गया। तो इसलिए मैं इसमें तो पानी हमें रोज़ ही डालती हूँ, हमेशा ही। तो बस यहाँ पोर्च वगैरह भी धुल लिया था। अब ये है कि ना सैटरडे को थोड़ा हो जाता है काम ज़्यादा, तो संडे थोड़ा सा रिलैक्सिंग रहता है। वरना संडे पूरा ऐसे जाता है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो वो ही है। तो इसलिए मैंने ना सैटरडे को ही सारे कपड़े वगैरह भी जो थे वो धुलने में डाल दिए थे, कि संडे को कम रहे इसलिए। तो बस यहाँ अच्छे से मैंने पोर्च को धुल लिया है। और आप लोग बताना कि मेरे ये जो पॉट्स हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो बस पोर्च वगैरह धुल दिया था। और अब मैं क्या करूँगी कि जो ये छोटे वाले पॉट हैं इनमें भी पानी वगैरह डाल देती हूँ। और फिर ये जो बेल है ना काफ़ी नीचे तक आ गई है,
डोर पे। तो इसको ना थोड़ा कट कर देंगे, तो वही है। तो बस ये धुल दिया था मैंने। और अभी मैं ना पहले बेल को कट कर लूँगी और फिर बाहर के जो प्लांट्स हैं उनमें भी पानी वगैरह अच्छे से डाल देंगे। और ये जो बाहर आपको घास दिख रही है ना, पहले एकदम ग्रीन ग्रीन थी और अब थोड़ा क्लियर नहीं दिख रही है। तो इसमें ऐसा हुआ था कि प्लांट्स जब लगाए थे ना पॉट में, तो यहाँ मिट्टी डाली हुई थी। इस चक्कर में ये मिट्टी की वजह से ना जो घास थी हमारी वो कवर हो गई है। तो मेरे को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट जल्दी शायद ये मिट्टी इसमें वो हो जाएगी मिक्स और फिर घास। तो यहाँ मैंने वो जो बेल एक्स्ट्रा बेल थी जो काफ़ी नीचे आ गई थी उसको कट कर दिया है, और साइड से भी थोड़ा थोड़ा कट कर दूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है। तो वही है, तो मैंने इसकी कटिंग भी कर ली थी हाथों हाथ ही। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब इधर से निकलते हैं ना तो ऐसे फेस पे टच होती है, तो वही है, हल्का सा अजीब लगता है। तो बस मैंने वो कट वगैरह करके अंदर आ गई थी, और फिर यहाँ जो प्रेस के कपड़े थे वो रख दिए थे साइड में, और जो और कपड़े मैं उतार के लाई थी उनको कर लेती हूँ फोल्ड। तो वही है, ये सारे कपड़े दे देंगे प्रेस पे, और फिर जो कपड़े और डाल रखे हैं वॉशिंग मशीन में उन्हें अभी मैं सूखने डालूँगी। क्यों है ना, वो भैया से बोलते हैं ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाए ना तभी दिया करो। तो वही है, क्योंकि 2-4 कपड़े में उनका भी ऐसे रहता है ना कि उनका फिर इतना अमाउंट भी नहीं बनता, और इस वजह से ही शायद वो ऐसा बोलते होंगे। अदरवाइज़ मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट वो जैसा बोलते हैं अपन वैसे ही दे देते हैं। और वैसे भी मैं 2-4-5 दिन में ही कपड़े धुलती हूँ, रोज़ नहीं धुलती, क्योंकि अकेले के कितने ही कपड़े होंगे। तो वही है। तो बस मैंने आज भी वॉशिंग मशीन लगा दी है, तो बस सारे कपड़े फोल्ड हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, और वो भी कपड़े फिर डाल आएंगे छत पे, और फिर मैं जाऊंगी नहाने। तो काम सारा हो गया था। काम सारा हो जाता है ना, फिर एकदम से ऐसे दिन भर एकदम सुकून ही रहता है। और मुझे ज़्यादा खुशी तो इस चीज़ की है कि कल संडे को थोड़ा शांत रहेगा, ऐसा बर्डन वाला डे नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है वरना। तो बस मैं यहाँ आ गई थी छत पे, तो कपड़े यहाँ मैंने सुखा दिए, आप देख रहे हो। तो बस वही, और अब नहा लेंगे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर मिट्ठू मान ब्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो बस मैं नहा ली हूँ और पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो बस मैंने यहाँ पे कान्हा जी की पूजा कर ली थी, इनको नहला दिया था और भोग लगा दिया था। आप सब भी दर्शन कर लीजिए और ब्लेसिंग ले लीजिए। तो राधे राधे फ्रेंड्स, पूजा करके बस मैं आ गई थी। तो पूजा वगैरह करके बस रेस्ट कर लिया था, और अब हो गया दूध का टाइम। तो चलिए दूध ले आते हैं। तो वही है, सुबह से शाम पता ही नहीं चलता कब हो जाती है। और अब बस चल पड़े हैं दूध लाने। तो बस यहाँ निकल गए थे। और आप लोग देखो खेतों में मैंने क्या देखा आज, आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको क्या दिखा। मैंने जूम करके लिया है। दिखा आपको? हाँ, तो वही ग्वार की फली कुर्तिक्षा लग रही है। हमारे यूपी कनपुरिया लैंग्वेज में बोलते हैं ऐसा, कुर्तिक्षा, बाकी ग्वार फली। तो बस अब यहाँ बैठ गए थे दूध वगैरह लाने के बाद, गर्म करने के बाद। यहाँ आंटी के साथ थोड़ी गपशप हो जाती है, तो वही आंटी किसी की मिमिक्री कर रहे हैं, तो बस हम लोग यहाँ सब हंस रहे थे। और
रजनी दी काफ़ी मज़े ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कैप्चर करो ये चीज़। तो वही हम लोग सारे ना एकदम खुश होके सुन रहे थे, हंसी आ रही थी। और आप गिल आंटी को देखो कितना सीरियस होके सुन रहे हैं बातों को। हम सारे तो हंस रहे थे बट आंटी सीरियसली उनको सुन रहे थे और देख रहे थे उनके एक्सप्रेशन को। यहाँ देखो वो भी हंस रहे हैं, क्योंकि बात ही आंटी ऐसे करते हैं। और फिर बस आ गई थी संध्या आरती करने के बाद। बस ये मैंने भोग की इमरती ले लिए, तो वही खा रही हूँ। और फिर बस डिनर मैंने कुछ खास किया नहीं था, तो बस यूं ही है। और बस अब टीवी देखते देखते दूध ले लेंगे। और कानू को सुला दिया है, तो बस यहाँ मैंने दूध ले लिया था। और बस मैं भी सोऊंगी अब। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ कल आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मिट्ठू मान ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अभी मॉर्निंग में तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। यहाँ मैंने मेरा ब्लॉग देखते देखते इस ब्लॉग का एंड कर दिया। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।